बाहर हवा तेज चल रही थी। बंगले की पुरानी खिड़कियां हिल रही थीं। ज़ारा डर के मारे अपनी शॉल में सिमट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अकेली थी, इस वीरान पहाड़ी इलाके में फंसी हुई थी। चूल्हा बहुत देर पहले बुझ चुका था और कमरे में परछाई खतरनाक रूप से नाच रही थीं। वह यहाँ अपने जीवन की उथल पुथल से दूर शांति की तलाश में आई थी। उसे क्या पता था कि वह एक जाल में फंस रही है। नीचे से अचानक आई आवाज से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांस थम गई। कदमों की साउंड भारी और सोची समझी। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके अंदर दहशत उमड़ पड़ी। उसके पास भागने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। दरवाजा खड़खड़ाकर खुल गया और चांदनी के सामने एक आदमी की परछाई दिखाई दी। ज़ारा, एक आवाज गूंजी जिससे उसके अंदर दहशत की एक नई लहर दौड़ गई। यह रणवीर था। सोचा था मुझसे बच जाओगी। ज़ारा, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? सोचा था जो किया उसके बाद ऐसे चली जाओगी? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? रणवीर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी आंखों में ठंडी आग जल रही थी। वह आग जो बरसों से सुलग रही थी। बरसों की नाराजगी और कड़वाहट ने उसके चेहरे को सख्त बना दिया था। उसकी हर एक शिकन में दर्द और धोखे की कहानी छुपी थी। उसने कभी उससे प्यार किया था, अपने पूरे वजूद के साथ। वह प्यार जो उसने कभी किसी और के लिए महसूस नहीं किया था, अपने पूरे वजूद के साथ। वह प्यार जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था, लेकिन उसने किसी और को चुना। और अब वह बदला लेने के लिए वापस आया था। वह दर्द और धोखे का हिसाब चुकता करने आया था। वह बदला लेने के लिए वापस आया था। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और गुस्सा था। क्या बताऊं ज़ारा, कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कि सब झूठ था? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं इस सच्चाई को कैसे सह पाऊंगा, कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कि सब झूठ था? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं इस सच्चाई को कैसे सह पाऊंगा? वह करीब आया। उसका हर कदम सोचा समझा, डर पैदा करने के लिए। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी। उसका हर कदम सोचा समझा, डर पैदा करने के लिए। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, डर पैदा करने के लिए। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और गुस्सा था। ज़ारा की पीठ दीवार से टकराई। वह फंस गई थी। उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सोचा था मुझसे बच जाओगी। ज़ारा, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? सोचा था जो किया उसके बाद ऐसे चली जाओगी? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? ज़ारा की पीठ दीवार से टकराई। वह फंस गई थी। उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या बताऊं ज़ारा, कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कि सब झूठ था? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं इस सच्चाई को कैसे सह पाऊंगा, कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कि सब झूठ था? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं इस सच्चाई को कैसे सह पाऊंगा? उसने अपना मुक्का दीवार पर दे मारा। उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर। उसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ दिख रही थीं। उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर ज़ारा की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। सोचा था मुझसे बच जाओगी। ज़ारा, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? सोचा था जो किया उसके बाद ऐसे चली जाओगी? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? ज़ारा की पीठ दीवार से टकराई। वह फंस गई थी। उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या बताऊं ज़ारा, कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कि सब झूठ था? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं इस सच्चाई को कैसे सह पाऊंगा, कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कि सब झूठ था? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं इस सच्चाई को कैसे सह पाऊंगा? उसने अपना मुक्का दीवार पर दे मारा। उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर। उसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ दिख रही थीं। उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर ज़ारा की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। हमें जल्दी करनी होगी रिया। समय हमारे खिलाफ है और हमें ज़ारा को बचाना ही होगा। मीलों दूर आहान को अचानक बेचैनी महसूस हुई। यह बेचैनी किसी साधारण चिंता से कहीं अधिक थी, जैसे किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके मन में एक ही नाम गूंज रहा था, ज़ारा। उसे उसके पास पहुंचना था। वह जानता था कि ज़ारा खतरे में है
और उसे उसकी मदद करनी होगी। वह रणवीर के बारे में जानता था, उसके द्वारा दिए गए खतरे के बारे में। रणवीर का गुस्सा और उसकी प्रतिशोध की भावना किसी भी हद तक जा सकती थी। वह ज़ारा को उसका सामना अकेले नहीं करने दे सकता था। अहान ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर ज़ारा को बचाएगा। हमें जल्दी करनी होगी रिया, हर पल कीमती है और हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। रिया, उसकी वफादार दोस्त को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। उसने अहान की आंखों में डर, उसकी आवाज में बेबसी देखी थी। उसने अहान की आंखों में डर, उसकी आवाज में बेबसी देखी थी। रिया जानती थी कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है और उसे अहान का साथ देना होगा। वे घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर दौड़े। रात के सन्नाटे में इंजन की दहाड़ गूंज रही थी। हर मोड़ पर, हर घुमाव पर उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। इस बीच बंगले पर रणवीर अपनी बातें जारी रखे हुए था। उसके शब्द खंजर की तरह ज़ारा के दिल को छेद रहे थे। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराया, अपने दर्द, अपने दुख के लिए। रणवीर का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। वह इधर उधर टहल रहा था। उसका गुस्सा छोटे से कमरे में एक ठोस शक्ति की तरह था। उसकी हरकतें और शब्द ज़ारा को और भी डरा रहे थे। तभी जब ज़ारा को लगा कि अब सब उम्मीद खत्म हो गई है, एक रोशनी की किरण दिखाई दी। यह रोशनी उसे एक नई उम्मीद दे रही थी। बाहर अंधेरे में कार की हेडलाइट्स चमक उठी। यह अहान और रिया की कार थी, जो ज़ारा को बचाने के लिए आ रही थी। उनके आने से ज़ारा के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। आ रही कार की आवाज ने रणवीर को चौंका दिया। बर्फीली रात की खामोशी को चीरती हुई वह कार धीरे धीरे पास आ रही थी। रणवीर ने अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह घूम गया। पल भर के लिए उसका ध्यान भंग हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह वही कार थी जिसका उसे इंतजार था, या फिर कोई और था जो उसकी योजनाओं में खलल डालने आ रहा था? यही वह मौका था जिसकी ज़ारा को तलाश थी। उसने अपनी सांसें थाम ली और अपने कदमों को हल्का किया। यह उसका एकमात्र मौका था रणवीर को रोकने का। उसने रणवीर की आंखों में संदेह की झलक देखी, एक पल की झिझक। क्या वह सही कर रहा था? क्या उसके फैसले सही थे? उसके मन में उठते सवालों ने उसे कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। शायद, बस शायद, गुस्से के नीचे दबे उस आदमी का एक अंश अभी भी बाकी था जिसे वह कभी प्यार करती थी। ज़ारा की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उसने सोचा, क्या वह उसे फिर से पा सकती है? रणवीर, ये सब बंद करो, उसने विनती की। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द। उसने रणवीर से कहा, तुम्हारे इस गुस्से और नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसने अपनी बात को और जोर देकर कहा, तुम्हारे इस रास्ते पर चलने से सिर्फ बर्बादी ही मिलेगी। ये इसके लायक नहीं है। उसने अपनी बात को और स्पष्ट किया, तुम्हारे इस गुस्से और नफरत से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें उस गुस्से की दीवार को भेदती हुई प्रतीत हुई जो उसने अपने चारों ओर बना रखी थी। रणवीर के दिल में कहीं न कहीं उसकी बातों का असर हो रहा था। उसने उसकी तरफ देखा, सचमुच देखा। उस रात पहली बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई समझ। दरवाजा जोर से खुला और अहान अंदर घुसा। उसके ठीक पीछे रिया थी। दोनों के चेहरों पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने ज़ारा को दीवार के सहारे देखा। रणवीर उस पर खड़ा था और उस पल उसके खून जम गया। अहान के मन में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। ज़ारा! रिया की आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था। रणवीर का हाथ, जो उसकी जैकेट के अंदर कुछ ढूंढ रहा था, जम गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े फैसले पर पहुंचने वाला हो। वह धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा परस्पर विरोधी भावनाओं का मुखौटा था। उसके मन में चल रही उथल पुथल उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्या वह अपने गुस्से और नफरत को छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएगा, या फिर वह अपने पुराने रास्ते पर ही चलेगा? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था।